जय श्री राधे, जय नारायण, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देखिए, आज अक्षय तृतीया का विशेष पर्व है और इस दिन हमें बहुत से कार्य करने चाहिए, बहुत से उपाय करने चाहिए। भगवान की पूजा, आराधना, यज्ञ, तप, हवन इत्यादि, पूजा इत्यादि करना चाहिए। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ पूजा अर्थात उसका जो पुण्य होता है उसका कभी क्षय नहीं होता। और अक्षय तृतीया के दिन पूजा का, दान का, वस्तु दान का विशेष फल होता है और भी बहुत चीजें हैं इनका विशेष दिन फल माना जाता है। देखिए, अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इन सब विषयों पे आज हम, और अक्षय तृतीया के जो पीछे रहस्य हैं, क्योंकि बहुत से अधिक रहस्य हैं अक्षय तृतीया के, भगवद गीता में भी बताया गया है। आज हम उस सब चीजों को यहाँ पे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि हम अधिक से अधिक प्रयास करते रहते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियां हमारे शास्त्र, वेद, पुराण इत्यादि से जुड़ी हुई जानकारी आपको प्राप्त करें। और हिंदू पंचांग, सनातन जो पंचांग है उस पंचांग की भी जानकारी आपको हम देते रहें, जिससे कि किसी प्रकार की आपके जीवन में कष्ट इत्यादि ना हो, आपके पूजा में व्यवधान ना हो, आपसे किसी प्रकार भूल चूक ना हो सके। जय श्री राधे। देखिए, अक्षय तृतीया का अर्थ है, देखिए पहले तो आप जान लीजिए तृतीया तृतीया तिथि, क्योंकि तृतीया यहाँ पे तिथि है। हमारे आकाश मंडल में, सौर मंडल में बहुत से तारा होते हैं, ग्रह होते हैं, क्योंकि ग्रह, नवग्रह जो हम लोग जानते हैं वो नवग्रह के अलावा भी बहुत से ग्रह हैं, उपग्रह हैं। ये नवग्रह हमारे सौर मंडल में है हमारे, लेकिन आकाश मंडल में पता नहीं कितने ज्यादा सौर मंडल हैं, कितने ज्यादा ग्रह हैं, क्योंकि कोई गणना नहीं है। तो देखिए, जो तिथि है, तृतीया है, इससे गणना होती है, क्योंकि जो तिथियां होती हैं वो लगभग शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में विभाजित होती है, दो पक्षों में विभाजित होती हैं। और ये 4 प्रकार की तिथियां होती हैं। और तिथियों की जो संख्या की बात करें तो कृष्ण पक्ष में 15 और शुक्ल पक्ष में 15 होती है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या हो जाती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा हो जाती है। तो अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो सके, एक प्रकार से आप कह दीजिए तो अमरत्व की मान्यता दे सकते हैं। और उस दिन किया हुआ कोई भी कार्य आपके लिए कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा, और उस दिन लिया हुआ संकल्प, उस दिन लिया हुआ पुण्य हमेशा बना रहेगा आपके पास, उसी कभी हानि नहीं होगी। और तृतीया तिथि है, तृतीया गणना है, तीसरा दिन होता है प्रयास मान ले तो शुक्ल पक्ष, तो वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया जो तिथि होती है वो अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। देखिए, इस दिन गंगा स्नान का विशेष फल है, क्योंकि गंगा स्नान वैसे तो प्रत्येक दिन विशेष फल होता है, परंतु हमारे ज्योतिष पंचांग में कुछ विशेष तिथियां बताई गई हैं, जिसमें जैसे कि आप यदि आप कुछ नया काम करना चाहते हैं या आप कुछ अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो उन सभी कार्यों के लिए तिथियां देखनी पड़ती है, मुहूर्त देखना पड़ता है। परंतु कुछ तिथियां ऐसी होती है जिनमें आपको कोई मुहूर्त देखना नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है। जैसे कि सावन में शिववास इत्यादि का देखने कोई वो नहीं होता, माघ में कोई मुहूर्त इत्यादि देखने का वो नहीं होता, माघ में कोई शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती, और प्रदोष के दिन जैसे कोई शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी प्रकार जो है अक्षय तृतीया के दिन आप सभी प्रकार के कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई मुहूर्त इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया 2024 में हम बात करें तो 10 तारीख को है, 10 मई को। और इस दिन जो है प्रातः काल उठकर स्नान इत्यादि करना चाहिए, और जब आप गंगा स्नान करने जाएंगे तो वहां पे जो पंडा होते हैं उनको दान इत्यादि करना चाहिए। देखिए, दान में भी कुछ वस्तु निर्धारित होते हैं, इसका विशेष फल है, जैसे बेल का शरबत हो। और कहीं कहीं तो ये मान्यता है कि बहन जो है शरबत बना के भाई को पिलाती हैं और उनसे नेक लेती हैं, ये भी कहीं न कहीं जो है हमारे बताया गया है, ऐसा होता है। तो देखिए, इस दिन जो है अक्षय तृतीया के दिन आप ये सब कर सकते हैं। दान में आप सीधा निकालें, वस्त्रों का दान विशेष फल है इस दिन, सोना चांदी इत्यादि भी खरीदने का विशेष फल होता है, क्योंकि आप चांदी की मूर्ति बनवा लीजिए, गौरी गणेश जी का हो, या चांदी का सिक्का बनवा लीजिए, उसको अपने खजाने में तिजोरी में रखें, उसका भी विशेष फल होता है, तिजोरी बढ़ते हैं, क्योंकि इस दिन कुबेर जी को अक्षय पात्र दिया गया था। तो देखिए, 10 विशेष कारण है इनकी आज हम बात करें यहाँ पे, तो आइए क्रम बाय क्रम जानते हैं, फिर मैं आपको आगे कुछ और बताऊंगा। शिव पुराण के मुताबिक ये अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है,
इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। दूसरा कारण, वेदव्यास जी इसी दिन से महाभारत कथा करना शुरुआत की थी, कथा कहने की शुरुआत की थी, और इसी दिन श्री गणेश जी उस कथा को लिखने की शुरुआत की थी। तो इसलिए महाभारत कथा भी अच्छा है, वो हमेशा सुनाई जाती है, कई वर्षों से सुनाई जा रही है, अगले भी कई वर्षों तक सुनाई जाएगी। तीसरा कारण देखिए, इस अक्षय तृतीया के दिन कुबेर जी ने पूजा की शिव भगवान जी का, जिससे शिव भगवान जी प्रसन्न होकर उनको एक खजाने का मालिक बनाया। पद्म पुराण के अनुसार माता सीता जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही अग्नि परीक्षा दी, और स्कंद पुराण के अनुसार ये बताया जा रहा है कि राम जी ने जो है सीता जी को अग्नि परीक्षा के बाद अक्षय तृतीया के दिन ही अपनाया था। और देखिए महाभारत में इसका वर्णन आया है कि श्री कृष्ण भगवान ने इस दिन जो है पांडवों को अक्षय पात्र अक्षय तृतीया के दिन दिया, जिससे कि जब वो अज्ञातवास जा रहे थे तो उनको अन्न इत्यादि की कभी कमी ना हो। और देखिए गंगा जी का उत्पत्ति भी जो है अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था, कि जब स्वर्ग से गंगा जी शंकर भगवान जी की जटा में उतरी, तो अक्षय तृतीया के दिन ही कैलाश पर्वत से अर्थात शंकर जी की जटा से पृथ्वी पे गंगा जी आई। और हम सब लोग परशुराम जी को तो जान ही रहे होंगे, ऋषि जमदग्नि जी के पुत्र परशुराम जी की उत्पत्ति भी, जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ, और परशुराम जी का स्वभाव तो सबको ही परिचित है। तो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी की भी जन्म हुआ था। और देखिए इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सुदामा जी ने, जब सुदामा जी अपने घर से पत्नी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण जी से अपने मित्र से मिलने गए, तो जब वो गए तो वो जो तिथि थी चावल देने की, जो उन्होंने चावल सूखा चावल दिया था, वो भी अक्षय तृतीया ही था। तो जिसका परिणाम स्वरूप सुदामा जी के घर इत्यादि में देख रहे हैं आज बढ़ोतरी, और बड़ा ही दिव्य तेज हुआ उनका। तो अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी को चावल का दान दिया था, चावल का भेंट किया था। तो जिस प्रकार जो है देखिए हमारे पुराणों में, शास्त्रों में यह वर्णन हमेशा आता है कि भगवान सूखे मतलब चावल से भी बड़े प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा भाव होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि फल मेवा उनको अर्पित करें। ये उनका देखिए, जब सहस्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि की गाय को आक्रमण करके हरण कर लाया था, ले आया था, तो अक्षय तृतीया के दिन ही जो इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय थी, ऋषि जमदग्नि ने उनको वापस प्राप्त किया। देखिए जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम भगवान ऋषभ देव अक्षय तृतीया के दिन ही वर्ष भर का व्रत रखने के बाद शरबत पीकर करने का उन्होंने व्रत तोड़ा था। तो देखिए अक्षय तृतीया में ये विशेष कारण है कुछ, और इन सब कारणों के पीछे भी देखिए आप सब आज अक्षय हैं, कभी उनका क्षय नहीं हुआ, कभी उनकी हानि नहीं हुई, सब एक प्रकार से अमर है। तो देखिए इस दिन जो है गन्ने का शरबत, बेल का शरबत दान करना चाहिए, पिलाना चाहिए, और ब्राह्मणों को घर बुलाकर उनको ये सब आप दान करें, और मतलब उनका अधिक परिणाम आपको प्राप्त होगा। गन्ने का रस पिलाएं, बेल का शरबत पिलाएं। तो देखिए इस दिन जो है आप विशेष गन्ने का शरबत बंटवाएं, गन्ने का बेल का शरबत बंटवाएं, और वस्त्रों का दान करें, और गुड़ का दान करें। इस दिन जो है विशेष चावल का दान करें। इन सब चीजों का दान करना विशेष है, और इस दिन आप सोना चांदी इत्यादि खरीद कर आप अपने घर की तिजोरी में रखवाएं, ये बहुत अच्छा